एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने तय किया था कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेस होंगे उनकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी और बहुत अच्छे से विद कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कहीं से भी अराइज होता है, आप अच्छे से उसके आंसर दे सकेंगे। तो आज का जो प्ले हमने चूज़ किया है वो है मेजर फॉर मेजर, जो कि इम्पॉर्टेंट प्ले है। ये एक प्रॉब्लम प्ले भी है, इसे प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है। बाकी इस प्ले से रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स हैं वो मैं आपको विद नोट्स, जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले आपको स्टोरी बताई जाती है, उसके बाद की फैक्ट्स मैं आपको देती हूँ विद नोट्स और उसका एक्सप्लेनेशन, जिससे कि उसको समझने में आपको आसानी होगी। अभी अगर मैं उसके की फैक्ट्स वगैरह भी आपके साथ साथ लेती चलूँगी तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, और जब इसके बाद में स्टोरी समझने के बाद जब वीडियो आएगा तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा और नोट्स प्रिपरेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही हम उससे जितने भी क्वेश्चन इस प्ले से बनेंगे या फिर और जो आगे प्ले आएंगे वो भी आपको उसी तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं और देखते हैं क्या है इस प्ले में। तो मेजर फॉर मेजर ये एक प्रॉब्लम प्ले है और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये वियना है। वियना एक राज्य है जहाँ पर विंसेंटियो नाम का राजा राज्य करता है। ये है विंसेंटियो, जो ये सोच रहा है, इस राजा के दिमाग में इस समय एक योजना चल रही है। बताने को तो इसमें बताया गया है कि ये कुछ दिन आराम करने के लिए कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाते हैं। विंसेंटियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये देखना चाहते हैं कि इनकी एब्सेंस में, मतलब विंसेंटियो के एब्सेंस में, जब ये अपने राज्य की यानी कि वियना की बागडोर किसी और के हाथ में देते हैं तो इनकी एब्सेंस में वो वहाँ पे कैसा राज्य स्थापित करता है या फिर कैसा चलाता है। तो अपने राज्य की बागडोर वो एंजेलो नाम के एक लॉर्ड को दे देते हैं। ठीक है, एंजेलो नाम का एक लॉर्ड है, उसके हाथ में वो इसकी बागडोर देते हैं और फिर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंजेलो को अपना शासन सौंप कर कहीं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन सत्य ये है कि राजा कहीं नहीं जाएंगे। वो अपने ही राज्य में रहकर एंजेलो के शासन को देखना चाहते हैं कि राज्य इस राज्य में किस तरह से शासन करता है और उनके राज्य में कानून का किस तरीके से पालन किया जाता है। तो राजा अपने ही राज्य में भेष बदलकर एक तपस्वी के रूप में रहने लगते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, ये विंसेंटियो ड्यूक ऑफ वियना है, हु ऑल्सो अपीयर्स एंड डिस्गाइज्ड एज फ्रायर लोडोविक। ठीक है, फ्रायर लोडोविक के रूप में ये खुद को डिस्गाइज करते हैं और एक तपस्वी के रूप में वो वहाँ पर रहने लग जाते हैं और सारी चीज़ें देखते भी रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। अब उसी राज्य का एक नागरिक है क्लॉडियो, और जो उसकी मंगेतर है वो है जूलियट। ये है उसी राज्य का एक नागरिक क्लॉडियो और ये है जूलियट। अब होता क्या है, राज्य की बागडोर जब एंजेलो के हाथ में आ जाती है तो क्लॉडियो, जो कि उसी राज्य का नागरिक है, और उसकी मंगेतर जो कि जूलियट है, वो बिफोर मैरिज ही गर्भवती हो जाती है। तो वियना में इसको उसके कानून के अनुसार एक अपराध माना गया है, इसलिए क्लॉडियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तो अब क्या होता है, क्लॉडियो अपने एक मित्र को, अपने एक फ्रेंड ल्यूसियो, एक कैरेक्टर है LUCIO, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, एक कैरेक्टर ल्यूसियो है जो कि क्लॉडियो का फ्रेंड है, उसे बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन के पास जाओ और उसको यह सूचना दो कि वो मुझे इस अपराध से, मतलब जो कि उसे मृत्यु की सज़ा दे दी गई है, तो वो जाकर इसके बारे में एंजेलो से बात करे। अब ये है इसाबेला। इसाबेला कौन है? ये क्लॉडियो की सिस्टर है। ठीक है, क्लॉडियो जो अभी आपने पीछे देखा, ये क्लॉडियो की सिस्टर है और इसी के पास में ल्यूसियो आता है, जिसको कि क्लॉडियो भेजता है एंजेलो से बात करने के लिए। तो जब ये बात क्लॉडियो की बहन इसाबेला को पता चलती है तो वो एंजेलो के पास जाती भी है और अपने भाई की सज़ा को माफ़ करने की दरख्वास्त करती है। इसाबेला के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अभी
साधु बनने का प्रशिक्षण कर रही है। ठीक है, मतलब कि वो एकदम प्योर रहना चाहती है। ये है एंजेलो। एंजेलो के पास में इसाबेला आती है और इसाबेला की खूबसूरती को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर एंजेलो अट्रैक्ट हो जाता है और इसाबेला के सामने वो एक शर्त रखता है कि जब वो उसके साथ में इंटीमेट होगी तभी वो उसके भाई को छोड़ेगा। लेकिन इसाबेला, जैसा कि मैंने बताया, वो साधु बनने का प्रशिक्षण कर रही है, तो इसाबेला ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। वो एंजेलो से कहती है कि इस बात के बारे में वो सबके बीच में जाकर सबको बता देगी। इसाबेला से एंजेलो कहता है कि तुम जाकर बता दो, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब इसाबेला अपने भाई से मिलने के लिए जेल में जाती है और उसे सारा वाकया बताती है जो भी एंजेलो से इसाबेला की बात हुई। और वो जब अपने भाई को बताती है, उसका भाई कौन है? क्लॉडियो। तो क्लॉडियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो अपनी सज़ा और अपनी मौत का डर, इस डर को लेते हुए वो अपनी बहन इसाबेला से बोलता है कि तुम एंजेलो की बात मानने को तैयार हो जाओ। तो जब इसाबेला ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है और वो ये कहती है कि ऐसा करने से मेरी जो सोल है वो बिल्कुल इम्प्योर हो जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। एंजेलो ऐसा इसलिए बोलता है कि तुम अगर उसकी बात मान लेती हो तो मेरा जीवन बच जाएगा। लेकिन उसके बाद दोबारा बोलने के बाद भी इसाबेला ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। अब ये आपस में जो बातें कर रहे थे दोनों, इन सारी बातों को वियना के जो राजा थे, कौन? विंसेंटियो, वो सुन रहे थे। और वो अभी किस भेष में है, मैंने आपको बताया भी था, डिस्गाइज हो गए थे। किस भेष में? एक सन्यासी के रूप में। तो वो सन्यासी के भेष में ही इन सारी बातों को सुन रहे होते हैं। अब ये जो विंसेंटियो है, जिन्होंने सन्यासी का रूप बना रखा है, वो इसाबेला से क्या कहते हैं वो सुनिए। ये बोलते हैं, इसाबेला के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एंजेलो की बात मान लो, लेकिन तुम्हें एंजेलो के सामने एक शर्त रखनी होगी कि तुम ये जो काम, जो शर्त एंजेलो ने रखी है, वो तुम रात के अंधेरे में करोगी। और दूसरा, तुम ये काम बिल्कुल चुपचाप रहकर करोगी। जब रात का अंधेरा रहेगा तो तुम्हारी जगह पर हम मैरियाना को एंजेलो के पास भेज देंगे। अब आप बोलेंगे कि मैरियाना कौन है? तो मैरियाना एक लड़की है जिससे एंजेलो ने शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका सारा पैसा और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो एक समुद्र में डूब गई थी, इसलिए उसने मैरियाना को छोड़ दिया था। तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी जगह मैरियाना को भेज देंगे और एंजेलो को यह लगेगा कि उसने ये जो काम है वो इसाबेला के साथ किया है और उसके मन को संतुष्टि भी मिल जाएगी, उसकी शर्त भी पूरी हो जाएगी, जिससे कि वो तुम्हारे भाई को छोड़ देगा। योजना के मुताबिक सारी चीज़ें ऐसे ही की जाती है और वो सन्यासी बताता है। अब एंजेलो का नेचर जैसे कि शुरू से ही सही नहीं रहा है, तो एंजेलो अपनी बात पे टिका नहीं रहता, अपने शब्दों पे टिका नहीं रहता और वह एक सूचना भेजता है कि क्लॉडियो को मार दिया जाए। जब ये सूचना जेल के जेलर के पास पहुंचती है, तो सन्यासी उसे मारने के लिए मना कर देता है। सन्यासी कौन है? विंसेंटियो है, जो कि राजा है। और वो कहता है कि जेल में एक कैदी की मृत्यु हो गई है जिसका चेहरा क्लॉडियो से मिलता है। आप उसका सर काट के ले जाओ और एंजेलो के सामने पेश कर दो। जेलर इस बात को मान लेते हैं और कैदी का सर ले जाकर एंजेलो के सामने पेश कर देते हैं। सन्यासी इसाबेला और मैरियाना दोनों को यह बात बताता है कि अब राजा की वापसी होने वाली है। तो वह दोनों यह योजना बनाती हैं कि वो ये सारी बातें राजा को बताएंगी और राजा एंजेलो को सजा देंगे। ठीक है। अगले दिन जब वास्तविक राजा अपना सन्यासी का रूप त्याग देंगे, तब यह बात एंजेलो को पता चलती है कि राजा वापस आ रहे हैं। तो वह बहुत डर जाता है कि इसाबेला और मैरियाना दोनों मेरी शिकायत राजा के सामने करेंगी, और ऐसा ही होता है बिल्कुल। वो दोनों राजा के सामने शिकायत करती हैं और सारी बातें राजा के सामने रख देती हैं। अब जो राजा है वो सन्यासी के रूप में आते हैं। क्लॉडियो का जो मित्र है ल्यूसियो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो क्लॉडियो का मित्र ल्यूसियो
सन्यासी से लड़ने लगता है और सारा इल्ज़ाम उस पर लगाने लगता है कि ये सभी इस सन्यासी की वजह से हुआ है, इसी ने सारी चीज़ें की है और उससे हाथापाई करने लगता है। और हाथापाई के दौरान जो सन्यासी जो हर्मिट का रूप बना रखा है विंसेंटियो ने, जो राजा ने, उनके कपड़े फट जाते हैं और उनका रूप सामने आ जाता है, मतलब कि वो राजा के रूप में सामने आ जाते हैं। तो सब लोगों को पता चल जाता है कि राजा ही सन्यासी के भेष में थे और उन्हें सारी कंडीशन का पहले से ही मालूम था, मतलब वो हर चीज़ से, हर सिचुएशन से पहले से ही अवेयर थे। इसलिए सब लोगों को डर लगने लगता है। ल्यूसियो को राजा सजा के तौर पर उनकी उस जिससे वो लव करता था उससे शादी करने के लिए कहते हैं। एंजेलो को मैरियाना से शादी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अचानक से राजा को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने इसाबेला के साथ में बहुत गलत किया है। इसलिए उसे तो अ, उन्होंने बोला कि इसाबेला के साथ बहुत ही उन्होंने गलत किया है, तो वो बोलते हैं कि जो एंजेलो है उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो मैरियाना बीच में आ जाती है और मैरियाना दरख्वास्त लगाती है, मतलब रिक्वेस्ट करती है कि आप एंजेलो को माफ़ कर दीजिए। और इसाबेला भी कहती है कि आप एंजेलो को माफ़ कर दो ताकि वो अपनी जो आगे की लाइफ है मैरियाना के साथ में सुखी तरीके से बिता सके। एंजेलो को मैरियाना के साथ शादी करने का आदेश दे दिया जाता है। एंजेलो राजा से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगता है, उसे रिग्रेट भी होता है और राजा उसे माफ़ भी कर देते हैं। क्लॉडियो की शादी जूलियट से कर दी जाती है, जिसका जो पार्ट है वो स्टार्टिंग में आया था, जो कि वियना का ही एक नागरिक है। तो उसकी शादी जूलियट के साथ कर दी जाती है और राजा भी अपनी शादी का प्रस्ताव, एक जिसको आप कहते हैं प्रपोजल, वो इसाबेला के सामने रखते हैं। बट इसाबेला इसका कोई भी आंसर नहीं देती, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसी के साथ में ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं, क्या सोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें विद नोट्स आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। इसी तरीके से हम पूरा शेक्सपियर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स और प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि फर्दर हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।